देखिए आपका एविडेंस का अध्याय 2 समाप्त हो गया था। अब हमें जो चलना है अध्याय 3 पढ़ना है, लेकिन अध्याय 3 पढ़ने से पहले एक बंटवारा कर दिया जाए। एक क्वेश्चन प्री में ये आता है, मैंने एक बंटवारा करके ही आपको चलना है अध्याय 3 को शुरू करने के पहले। देखिए आपका जहाँ तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की योजना की बात है, प्लानिंग की बात है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग हैं। ये बिहार में इस बार जे में पूछा गया था प्री में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों के अंदर आपका चैप्टर दिए गए हैं और कुल 11 अध्याय दिए गए हैं। और इन अध्यायों के अंदर सेक्शन या धाराएं या दफाएं दी गई हैं। दफा भी कहा जाता है धारा को। दफाएं दी गई है और टोटल 167 दफाएं या धाराएं दी गई है। तो बिहार आयोग ने ये पूछा जय में इस बार कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग और कितने अध्याय हैं। तो आपका जवाब रहेगा 3 भाग और अध्याय कितने हैं, टोटल 11। अब हो सकता है आगे पूछ ले तीनों कि कितने आपके भाग है, कितने अध्याय है और कितनी धाराएं हैं। तो गलत न हो, 3 भाग है और अध्याय कितने हैं, 11 और 167 सेक्शन है। अब आपका जो यूपीजे और एमपीजे का मॉडल है वह भाग वाइज पूछा है, यानी कि भाग फर्स्ट में क्या बात है, भाग सेकंड में किसका प्रावधान है और भाग थर्ड में। तो भाग फर्स्ट में अगर पूछे तो देखिए सेक्शन भी याद रखना है और किसके बारे में प्रावधान है। जहाँ तक एविडेंस के भाग फर्स्ट की बात है, इसमें तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान किया गया है, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के विषय में, और यानी कि तथ्यों की सुसंगति। और सेक्शन पूछे तो 1 से लेकर 55। तो भाग 1 में क्या दिया गया है, तथ्यों की सुसंगत, कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन, 1 से लेकर कहाँ तक, 55। भाग 2 हम अब शुरू करने वाले हैं। तो भाग 2 में क्या है, तो सबूत के विषय में, यानी कि आपका कह सकते हैं प्रूफ के विषय में या सबूत के विषय में दिया गया है। सबूत के विषय में किस भाग में प्रावधान है, 2 में। और आपका सेक्शन पूछे तो इसी के आगे बढ़ना है, सेक्शन 56 से लेकर, और आपका कह सकते हैं कि जब मारिएगा तो 100। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाग 2 धारा 56 से लेकर 100 तक है और ये किसके विषय में प्रावधान करता है, बर्डन सबूत के विषय में, यानी कि बर्डन के विषय में, यानी नहीं प्रूफ के विषय में। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, एमपी ने जो बनाया कि एविडेंस का पार्ट 3 किसके विषय में है, तो एविडेंस का पार्ट 3 सबूत का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, यानी कि आप साक्ष्य पेश करेंगे और उस साक्ष्य का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, ये किस भाग में दिया गया है, 3 में। और सेक्शन अगर पूछे तो आपका इसके आगे बढ़ जाना है, तो 101 से लेकर 167, यानी कि 101 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 167, क्योंकि कितने केवल भाग है, 3। अब इसी में अध्याय अंदर आ जाएंगे और धाराएं आएंगी। तो अब हमें जो शुरू करना है, अध्याय 1 हो चुका है, अध्याय 2 हो चुका है। अब हमें आपका भाग 1 हम पढ़ा चुके हैं, एविडेंस का भाग 2 चलना है और भाग 2 आपका 56 से लेकर 100 तक है। तो इसमें अध्याय को तोड़ लेना है और हम अध्याय 3 अब शुरू करेंगे। आइए अध्याय 3। जहाँ तक आपका अध्याय 3 की बात है, सतर्क रहना है। अध्याय 3 में
किसके बारे में प्रावधान है, पहले ये जानना है। तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी कि कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ फैक्ट या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें न्यायालय में साबित या प्रूफ या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, और उन्हीं बातों का उल्लेख चैप्टर 3 में किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक धाराएं, तो दूसरा क्वेश्चन सेक्शन भी याद रखना है, 56 से लेकर आपका 58, यानी कि फिर एक बार समझिए, अध्याय 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। वे घटनाएं, वे बातें, वे तथ्य जिनको प्रूफ किया जाना आपका आवश्यक या नेसेसरी नहीं है, तो वे बातें किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दी गई है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 56 से लेकर 58। अब आपका क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए तब शुरू किया जाए भाई, क्योंकि पहले भूमिका देखी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका टेक्निकल आता है, और टेक्निकल इसलिए आता है कि एक तो जनरल रूल से हम शुरू करेंगे, और दूसरा टेक्निकल इसलिए आता है कि 57 में कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे जिनको न्यायालय में प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भी आपका 13 बातें हैं, तो बिहार जे मेंस में तो पूरा मेंस में पूछ लिया, तो 13 बातें रट्टा होनी चाहिए मेंस के लिए। लेकिन बिहार ने इस बार जो क्वेश्चन उठाया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उठाया था, यानी कि 57 से बिहार आयोग ने अंदर जाकर, यानी कि आपका अंदर जाकर क्वेश्चन उठाया था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उठाया था कि किसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कंपटीशन ये कह रहा है कि अब ऊपर ऊपर पढ़ने से आपका माने सिलेक्शन नहीं होगा, आप गहराई तक पढ़िए, और ऊपर ऊपर पढ़ने से 60-70% कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपको मेरिट के अंदर क्वेश्चन लाते हैं उसके लिए यह आवश्यक है कि आप उसकी गहराई में जाइए, कंसेप्ट भी क्लियर रखिए। और बिहार पहली बार कहीं पूछा नहीं गया था, बिहार ने पहली बार 57 से अंदर से जाकर क्वेश्चन प्री में बनाया। तो आपका देखिए कैसे शुरुआत आप करेंगे। अभी आपका सेक्शन नहीं चल रहा है, बिना सेक्शन से के कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, और इसी में हम 4-5 क्वेश्चन निकालेंगे जो उत्तराखंड ने बनाया या झारखंड ने, बिहार ने। देखिए भाई, एक तो हम बताएंगे सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है, जनरल रूल क्या है, इस सामान्य नियम का एक्सेप्शन बताया जाएगा, अपवाद बताया जाएगा, और वहीं आपका वर्तमान में अपवाद पूछा जा रहा है। 3 अपवाद हम बताएंगे। तो पहले सामान्य नियम देखिए, साक्ष्य विधि का यह सामान्य नियम है, जनरल रूल है कि जितने भी फैक्ट हैं, अर्थात जितने भी तथ्य हैं, अर्थात जितनी भी घटनाएं हैं, उनको न्यायालय में या तो ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि या तो मौखिक साक्ष्य द्वारा, अर्थात मुख से बोले गए साक्ष्य द्वारा, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर अगर आप कोई बात न्यायालय में अपनी रखते हैं तो कानून यही कहता है कि वह बात सही है, उस बात का अस्तित्व है, वह बात मौजूद है। इसको न्यायालय में या तो मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साबित करिए, प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, या किसके द्वारा, दस्तावेज पेश करके, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट पेश करके। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है, और वहीं आपको जानना है। यानी कि कुछ बातें ऐसी कानून में हैं जिनको साबित किया जाना
प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं होता। अब वह कौन कौन सी बातें हैं जिनको न्यायालय में प्रूफ नहीं करना है, तो हम कितनी लिस्ट बनाए हैं? 3। अब पहला देखिए, जुडिशियल नोटिस। अभी हम बताएंगे। जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। न्यायिक अवेक्षणीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल नोटिस। यानी कि जिन अवेक्षणी माने सूचना, भाई न्यायिक माने जुडिशियल और नोटिस मतलब अवेक्षणीय। अवेक्षणी माने सूचना, यानी कि जिन बातों को न्यायालय, जिन बातों के बारे में न्यायालय स्वयं सूचना पाने के लिए बाध्य हैं, स्वयं जानकारी करने के लिए बाध्य हैं, स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, अब उन बातों को न्यायालय में प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। जब ये पढ़िएगा तो 2 धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। एक 56 हम पढ़ाएंगे और दूसरा 57। अभी हम पहले तोड़ लें तब डिटेल में बताते हैं। दूसरा आपका उपधारणाएं। उपधारणाएं यानी कि अनुमान या प्रिजम्पशन, यानी कि जिन बातों का न्यायालय अनुमान लगा लेता है, प्रिजम्पशन लगा लेता है, कल्पना कर लेता है, अब उन बातों को भी न्यायालय में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा आपका हो गया न्यायिक स्वीकृतियां, जुडिशियल एडमिशन, यानी कि न्यायिक स्वीकृतियां। पहले तीनों बताने से पहले देखिए सेक्शन भी तोड़ लिया जब भाई। उपधारणाएं जब भी पढ़ेंगे आप तो आपका 79 से लेकर 90A तक पढ़ना है और 107 से लेकर 114A तक पढ़ना है प्रिजम्पशन के बारे में। जब आप न्यायिक माने स्वीकृतियां पढ़ेंगे तो इसके लिए धारा 58 पढ़ना है। यानी कि आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन टिप्पणी में आता है और प्री में तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस समय बन रहा है। तो भाई प्रयास ये करिए कि किसी भी हाल में गलती न हो। अब पहले मॉडल हम प्री का बनाते हैं और तब आपका तीनों को समझाते हैं। ये नहीं कि तीनों धारा लिख दिया गया हो गया, तीनों को समझाना पड़ता है और तब 56 को शुरू किया जाएगा। तो अब देखिए आपका कैसे कैसे किस राज्य में मॉडल बने हैं। आपका उत्तराखंड में कैसा मॉडल बना है पहले वो देखा जाए। 3-4 मॉडल देखिए। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है या साबित नहीं किया जाता, प्रूफ नहीं किया जाता, दे देगा जुडिशियल नोटिस। तो बताइए साबित किया जाएगा कि नहीं? भाई क्या लिखा गया है? न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य को साबित करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। फिर एक बार देखिए भाई, 1-2 लोग गलत बता रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं। ये जो 3 बातें हम लिखवाए हैं इसको साबित नहीं करना है। तो जब साबित नहीं करना है, प्रूफ या सिद्ध नहीं किया जाएगा न्यायालय में, तो इनका होगा क्या? अब होगा क्या वो हम डिटेल में सेक्शन वाइज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन का मॉडल जो इतने पर बनता है वह तो निकाल लिया जाए। देखिए कैसे बनता है। निम्नलिखित में से किन तथ्यों को प्रूफ किया जाना आवश्यक नहीं है? दे देगा न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य, दूसरा दे देगा उपधारणाएं, तीसरा न्यायिक स्वीकृतियां, उपर्युक्त सभी। तो आसान क्वेश्चन है, क्या मार्क कराएंगे? किसको प्रूफ नहीं करना है? उपर्युक्त सभी। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइए देखा जाए, हल्का हल्का चेंज किया जाए। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तो नहीं 3 पकड़े रहिए, दे देगा आपका। इसी में देखिए हम जोड़ रहे हैं। पहला हम ऑप्शन बता रहे हैं विवादक तथ्य। तो बताइए विवादक तथ्य क्या इस लिस्ट में है? तीनों में
तो साबित करना ही होगा। दूसरा, सुसंगत तथ्य क्या इस लिस्ट में है, तो साबित करना ही होगा। इसके बाद आपका दे देगा गैर न्यायिक स्वीकृतियां। तो गैर न्यायिक स्वीकृतियां यानी कि जो एडमिशन न्यायालय से क्या किए गए हैं बाहर, तो क्या ये गैर न्यायिक स्वीकृतियां सबूत का भी त्यजन करती हैं कि न्यायिक, माने कि इसको साबित नहीं करना है। और हमने क्या लिखा, गैर न्यायिक। हम ये फिर एक बार क्वेश्चन का मॉडल देखिए, कठिन आता है। निम्नलिखित में से किसे साबित करने की आवश्यकता है, या किसे साबित किया नहीं, किसे साबित नहीं किया जाएगा। हमने ऑप्शन बताया विवादक तथ्य, तो भाई 3 में आता नहीं तो साबित करना ही होगा। दूसरा हमने बताया सुसंगत तथ्य, तो इन 3 में आता नहीं है तो साबित करना पड़ेगा। एक हमने बताया गैर न्यायिक स्वीकृति, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, तो इसमें अब देखना है आपका हमने क्या लिखवाया है, इसमें किसको साबित नहीं करना है, न्यायिक, न्यायिक की गैर न्यायिक। तो हमने क्या लिखा, गैर न्यायिक, इसको भी साबित करना पड़ेगा। और एक दे देगा आपका न्यायिक अवेक्षा, तो किसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो न्यायिक अवेक्षा। ये सतर्क रहिए। अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए। ये अगला क्वेश्चन जो आपका कह सकते हैं कि बना है उत्तराखंड में ही, कि निम्नलिखित में से किसको साबित किया जाना चाहिए या किसको साबित करना होगा। अब देखिए, न्यायिक अवेक्षा आपका दिया रहेगा, उपधारणाएं भी दिया रहेगा, इसको भी प्रूफ नहीं करना है। न्यायिक स्वीकृतियां दिया रहेगा, इसको भी प्रूफ नहीं करना है। और जो चौथा ऑप्शन आपका रहेगा, या तो विवादक तथ्य रहेगा, या सुसंगत तथ्य रहेगा, या गैर न्यायिक स्वीकृतियां रहेंगी। तो चाहे विवादक तथ्य रहे, फैक्ट इन इशू, या रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य रहे, चाहे एक्स्ट्रा जुडिशियल रहे फैक्ट यानी कि गैर न्यायिक स्वीकृतियां रहें, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, इन तीनों को न्यायालय में साबित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि इसको क्या किया जाएगा न्यायालय में साबित। कैसे, साक्ष्य द्वारा हमने शुरुआती दौर में बनाया, मौखिक की दस्तावेजी की दोनों, चाहे मौखिक या दस्तावेजी या दोनों, ये भी यूपीजे में आ चुका है। अब इन्हीं तीनों को देखना है कि जब ये न्यायालय में प्रूफ ही नहीं किए जाएंगे तो इनका होगा क्या। ये साक्ष्य हैं लेकिन प्रूफ नहीं किए जाएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशियल नोटिस, या हिंदी में न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य। देखिए भाई, आपका न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य या जुडिशियल नोटिस वाले फैक्ट वे फैक्ट होते हैं जिन्हें न्यायालय में प्रूफ किए जाने की, सिद्ध किए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तथ्य इतना प्रसिद्ध होते हैं, इतना विद्यमान हो, इतना आपका प्रसिद्ध होते हैं, इतना विख्यात होते हैं कि न्यायालय इन्हें स्वयं जानने के लिए बाध्य हैं। अर्थात ये माना जाता है कि जिन तथ्यों की जुडिशियल नोटिस ले जाएगी वे तथ्य न्यायालय के हृदय में निवास करते हैं, और उन तथ्यों पर साक्ष्य देना या उनको प्रूफ करना न्यायालय के हृदय को ठेस पहुंचाना होगा। अतः ऐसी बातों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है तो न्यायालय, इसका मतलब कि इन तथ्यों को न्यायालय स्वतः जानने के लिए क्या है बात। तो आइए, अब आईपीसी की धारा 300 में हत्या परिभाषित है, क्या साबित करेंगे कि न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य है, स्वयं। अब आप कहेंगे 302 में दंड का प्रावधान है, तो आप अपना फैक्ट बताइए, धारा न बताइए, धारा के प्रावधान न बताइए। न्यायालय कहेगा कि ये सब तो हम स्वीकार करने के लिए स्वतः बाध्य हैं, स्वतः हम जानेंगे, ये ना साबित करिए।
कि आईपीसी की धारा 302 में ये है, आप अपनी बात करिए, यानी कि आपका डिटेल में चलेगा, ये नहीं कि आपका यही तो पढ़ाना है अब आगे, लेकिन पहले भूमिका तो हो जाए तब तो। अब न्यायिक अवेक्षणीय तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन का सेक्शन है, सेक्शन 56। तो की धारा में कहा गया है कि जुडिशियल नोटिस जिन तथ्यों की न्यायालय लेगा उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन रट कर जाइएगा, कौन सा? 56। समाप्त हो गया सेक्शन एक लाइन में। क्या? अभी हम बता रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं ना। देखिए, आपका इसी के साथ 57 भी पढ़ना है। 57 13 तथ्यों का उल्लेख करती है, यानी कि 13 ऐसी बातें 57 में दी गई हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि न्यायालय इन बातों को स्वतः स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, इसके लिए सबूत की मांग नहीं करेगा, यानी कि आपका इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं। तो बताइए कितने तथ्य हुए? 13। अब 13 में अंदर जाकर के सही थोड़ा बताना पड़ेगा, तो डिटेल में जब शुरू होगा तब। अभी तो आपका एक भूमिका चल रही है, आपका 2 सेक्शन निकल गया। अब आइए उपधारणाएं। जब भी आप प्रिजम्पशन पढ़िए तो उपधारणाएं होती क्या हैं ये थोड़ा हम बता दें, लेकिन सेक्शन याद रखिएगा। प्रिजम्पशन के बारे में जब भी यहाँ पढ़िए तो एविडेंस की धारा 79 से लेकर 90A तक पढ़ना पड़ेगा, और उधर 107 से लेकर 107 से लेकर 114A तक, 114A तक। इसका मतलब पहले प्रिजम्पशन समझिए होता क्या है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है कल्पना करना। कल्पना करना मतलब एक अनुमान लगाना। अनुमान लगाने का मतलब परिकल्पना करना, अर्थात उपधारणाएं एक अनुमान होती हैं। तो भाई कैसा अनुमान? तो एक बात के साबित हो जाने पर, या एक घटना के साबित हो जाने पर, या एक तथ्य के साबित हो जाने पर, या एक बात के न्यायालय में प्रूफ हो जाने पर, जब न्यायालय दूसरी घटना या दूसरा तथ्य या दूसरी बातों का अस्तित्व स्वतः स्वीकार कर लेता है कि दूसरी बात भी सही होगी, इसी को अनुमान कहा जाता है। और जब प्रिजम्पशन लगा लिया गया, अनुमान लगा लिया गया, तो जिस बात के बारे में अनुमान लगा लिया गया है, अब उसके लिए एविडेंस की मांग न्यायालय नहीं करेगा, यानी कि उसके लिए प्रूफ की मांग न्यायालय नहीं करेगा। तो अनुमान के दस्तावेजों संबंधी अनुमान 79 से लेकर 90A तक हैं, जबकि अन्य अनुमान 107 से लेकर कहाँ तक एविडेंस में? 114A। अब 3-4 अनुमान लगाइए। एक सामाजिक अनुमान लगाया जाए और फिर आपका दूसरा लगाया जाए। देखिए, एक सामाजिक अनुमान, मान लीजिए एक फैक्ट या एक तथ्य न्यायालय में प्रूफ कर दिया गया कि हजूर धुआं निकल रहा था, तो न्यायालय दूसरी बात स्वीकार कर लेगा कि आग लगी होगी। अब आग लगने के लिए आग लगना साबित नहीं किया जाएगा, बल्कि न्यायालय एक कल्पना कर लेगा कि आग लगी होगी। अब यह है कि अब कहे कि आग लगी नहीं, लगी होगी, यानी कि कल्पना की जाती है। और जिस बात की न्यायालय कल्पना कर लिया, अब उसके लिए कोई एविडेंस नहीं देना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ उपधारणाएं करेंगी क्या, तो इनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अनुमान लगाया जाए। 3-4 अनुमान समझिए। एक व्यक्ति के बारे में पिछले 7 सालों से कुछ नहीं सुना गया, तो ये एक तथ्य हुआ, एक बात हुई। तो न्यायालय दूसरी बात का अनुमान लगाएगा
कि अब यह मर गया होगा। अब मरना साबित नहीं करना है, क्या लगा लिया न्यायालय? अनुमान। तीसरा देखिए उदाहरण भाई, अगर आपका तीसरा उदाहरण देखिए, आपका एक ही उदाहरण और बताया जाए क्योंकि सभी सेक्शन आगे डिटेल में है पढ़ना है। एक उदाहरण आपका मैंने कह सकते हैं कि अनुमान पर 112 सेक्शन का देखा जाए, पूछा जा रहा है अगर किसी स्त्री और पुरुष के मध्य वैध विवाह के कायम रहते हुए या डाइवोर्स के बाद लेकिन 280 दिन के अंदर, डाइवोर्स के कितने दिन के अंदर? 200, उस स्त्री को शिशु पैदा होता है तो न्यायालय एक कल्पना करेगा कि इस शिशु का धर्मज पिता वह पति है जिस जिस पुरुष से इस स्त्री का मैरिज हुआ था। अब ये साबित नहीं करना है, जैसे न्यायालय ने अनुमान लगाया तो अनुमान लगाया तो न्यायालय मान लिया। अब साबित नहीं करना है कि नहीं ये पुत्र हैं। इसका मतलब एक लाइन हुआ कि जो प्रिजम्पशन होते हैं उनको भी न्यायालय में प्रूफ किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये याद रखिए, आगे बताया जाएगा डिटेल में। तीसरा देखिए न्यायिक स्वीकृतियां, जुडिशियल एडमिशन कहा जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर किसी तथ्य के को स्वीकार कर लेता है तो ऐसी दशा में अब उस तथ्य को भी साबित नहीं करना है, क्योंकि जाकर कहाँ एक्सेप्ट कर लिया है? कोर्ट में। भाई कोर्ट के बाहर करेगा तब तो उसे साबित करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, ए ने बी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा किया कि बी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है, दिलवाया जाए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसी दौरान बी कोर्ट में जाकर या बी का अधिवक्ता कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर ले रहा है कि ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था। तो बताइए अब क्या पुनः ए को साबित करना पड़ेगा कि हमने उधार दिया था? नहीं। तो ये कहाँ स्वीकार किया जाकर कि हम ए से 5,000 रुपया लिए हैं? न्यायालय में कि न्यायालय से बाहर? तो न्यायालय में अगर किया है जाकर तो इसे कौन स्वीकृति कहेंगे? न्याय। और कौन सी धारा कहती है कि अब ऐसे एडमिशन को साबित नहीं करना है? 58, क्योंकि वह कहाँ जाकर एक्सेप्ट कर ले रहा है? न्यायालय में। लेकिन अगर भी अपने मित्र सी से न्यायालय से बाहर कहा हो या लेटर भेजा हो या कुछ कहा हो कि हम ए से 5,000 रुपया उधार लिए थे लेकिन देंगे नहीं, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हुआ, गैर न्यायिक स्वीकृति हुई। अब इसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि हजूर बी ने एक समय पर सी से कहा था कि हम ए से 5,000 रुपया उधार लिए हैं लेकिन देंगे नहीं, तो इस आधार पर यह साबित होता है कि बी ने हमसे 5,000 रुपया क्या किया था? उधार लिया था, और इसका इरादा लौटाने का नहीं था। तभी तो हम आपकी कोर्ट में शरण में आए हैं कि आप बी से हमारा 5,000 रुपया क्या करिए? वापस। तो बताइए न्यायालय में स्वीकार किया कि हम लिए हैं कि न्यायालय से बाहर? तो इसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि इन्होंने न्यायालय से बाहर ये बात कही थी। यानी कि सामान्य नियम ये निकला। फिर एक बार देखिए, एक बार लास्ट में इसका निष्कर्ष निकाला जाए, क्योंकि वास्तव में कठिन प्रावधान है, ये आसान नहीं है। अब यह है कि भाई क्वेश्चन आपको अचीव करना है, इसीलिए एविडेंस में समय भी लग रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि कोई क्वेश्चन बाहर न जाए। और अच्छा भी रहा कि भाई जो पुराना भी लेक्चर हैं इस बार तो काफ़ी सुधारा गया है। सीबीआई एपीओ जितने लोग देने गए कोचिंग के, मैंने फिर एक बार हम बता रहे हैं, खुद कहे कि भाई एक भी क्वेश्चन आपके लेक्चर से बाहर एविडेंस में गया ही नहीं। यहाँ तक कि पुराने जो पढ़े हैं आपका ऐप पर लेक्चर सीआरपीसी आईपीसी, उस सीबीआई एपीओ में एक क्वेश्चन बाहर भी नहीं गया। माइनर में थोड़ा बाहर गया है कुछ में, तो लोग करके आए हैं। अब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन कई लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है,
तो आप लोगों से भी आशा की जाती है कि जो अगली परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा ही करके आएंगे। तो आपका 3 हम डिटेल में आगे इसको बताना भी है। अब आइए देखा जाए, आपका 56 से शुरुआत कर दिया जाए। आइए 56 से 58 है तो पहले 56 शुरुआत किया जाए। 56 आपका बताती क्या है, हम बता चुके हैं। जिन तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करता है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई न्यायिक, इसका मतलब ये हुआ। अब न्यायिक अवेक्षा फिर एक बार अच्छे से समझिए। जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे न्यायालय स्वतः जानने के लिए बाध्य होता है, स्वतः मानने के लिए बाध्य होता है, स्वतः उसे अपनी जानकारी में लेने के लिए बाध्य होता है। ये तथ्य इतने विख्यात होते हैं कि ये मान लिया गया है कि कुछ न्यायालय का भी कर्तव्य है कि न्यायालय इन बातों को स्वतः जाने, भले ना जानता हो, उससे मतलब नहीं है। अब न्यायालय जितनी बातें हैं, यानी कि जुडिशियल नोटिस का मतलब ये हुआ कि न्यायालय इन बातों को स्वतः जानने के लिए क्या है बात, ये बातें न्यायालय के हृदय में निवास करती हैं, ये माना जाता है। और न्यायालय के हृदय को ठेस पहुंचाया जाएगा जब इन बातों को प्रूफ किया जाएगा। अतः कानून कहता है कि जब न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य है तो इसमें साबित करने की क्या आवश्यकता है। तो आपका पहला मिला कि जुडिशियल नोटिस को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किस सेक्शन में है, 56। अब किन किन बातों की जुडिशियल नोटिस न्यायालय लेगा, अर्थात किन किन बातों को स्वतः स्वीकार करेगा, उसकी लिस्ट दी गई है। और लिस्ट किस धारा में दी गई है, 57। तो पहले 57 की भूमिका देख लिया जाए। उन तथ्यों का उल्लेख एविडेंस की किस धारा में किया गया है जिन तथ्यों की जुडिशियल नोटिस न्यायालय लेगा। तो कौन सी धारा बताएंगे, 57। दूसरा क्वेश्चन, अभी सामान्य बातें भाई बेरक शुरू होने में समय लगेगा। अभी 57 की जो 4-5 सामान्य बातें हैं, देखिए 99% हम प्रयास करते हैं कि जो सामान्य बातें हैं उसमें आपका प्री वाला क्वेश्चन मिल जाए। अब 1% भाई वो तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। तो दूसरा आइए, कितने तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। तो अभी बताया गया कितने तथ्य हैं, 13। अब रट कर जाएगा कितने, 13। अगला क्वेश्चन आपका, किस दिन अवकाश है। क्या न्यायालय, बैठिए भाई, क्या न्यायालय इसको जानने के लिए बाध्य है कि नहीं, स्वतः बाध्य है। यानी कि किस दिन आपका अवकाश है, छुट्टी के दिन है, ये न्यायालय को बताना नहीं है। आप न बताइए कि दिन छुट्टी है, न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य है कि इस तारीख को क्या था कोर्ट बंद, आपको नहीं बताना है। इसके बाद आपको जो टेक्निकल पूछा जाता है वह देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत में जितने कानून इन फोर्स हैं उन सभी कानूनों के बारे में न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, अर्थात स्वतः जानने के लिए न्यायालय क्या है बात। अब यही टेक्निकल क्वेश्चन आया कि भारत में जितने कानून लागू हैं, तो पहला आ जाइए हिंदू लॉ, क्या भारत में लागू है कि नहीं। तो क्या हिंदू लॉ की न्यायिक अवेक्षा की जाएगी कि साबित किया जाएगा, न्यायिक अवेक्षा साबित नहीं किया। मुस्लिम लॉ बताइए, मुस्लिम लॉ भारत में लागू है कि नहीं है। आपका भूमि संबंधी विधियां जो हैं लागू हैं कि नहीं है ही। जो विशेष विधि हैं लागू है कि नहीं, कई लागू हैं। और स्थल की विधि, ये उपर्युक्त सभी, यानी कि हिंदू लॉ की भी न्यायिक अवेक्षा ली जाएगी, मुस्लिम लॉ की भी ली जाएगी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, संविधान, जितने कानून भारत में क्या हैं लागू,
उन कानूनों को स्वतः जानने के लिए न्यायालय क्या है बात। इसीलिए किताब उताब रखे रहते हैं कि अगर, क्योंकि हम तो बाध्य हैं, वकील साहब कहेंगे कि आप जानिए 57 में, आप तो स्वतः बाध्य हैं, तो पूरा बेकायदा किताब उताब क्या करे रखा रह जाता है। भाई हाई कोर्ट में भी जैसे ही आप कोई बात कहे, जज को न समझ में आई तो तुरंत बेयर एक्ट खोलता है और बेयर एक्ट रखा रहता है या मंगवा लेता है और तुरंत खोलता है कि क्या ये हम न्यायिक अवेक्षा करें कि न करें। अगर आप कहते हैं कि आप न्यायिक अवेक्षा करने के लिए बाध्य हैं, हम क्यों साबित करें, तो न्यायालय पूछ सकता है कि बताइए कहाँ प्रावधान है, तो तुरंत आप बताइए किस अनुच्छेद में, इस धारा में, तो तुरंत किताब मंगा कर न्यायाधीश देखता है और अगर वो बात लिखी गई है कानून में तो उस बात को स्वतः स्वीकार करने के लिए न्यायालय बाध्य है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसके बारे में अब एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखा जाए, इसी में आपका पूछा गया था। अब दूसरा नियम देखिए, किसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं की जाएगी, तो दे देगा भारतीय विधि, विदेशी विधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए किसकी जुडिशियल नोटिस ली जाएगी, भारतीय विधि की कि विदेशी? भारतीय। और विदेशी विधि के बारे में कोई न्यायिक अवेक्षा या न्यायिक सूचना नहीं ली जाएगी। तो यही क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछता है कि किसके बारे में न्यायिक अवेक्षा नहीं, विदेशी विधि। तो फिर यूपीएपीओ में आ गया, बताया भी गया था 2-3 दिन पहले कि फॉरेन लॉ को साबित किया जाएगा। तो साबित करने के कितने तरीके हैं? दो। एक धारा 45 के तहत किसकी राय ली जाए, एक्सपर्ट की, और दूसरा 38 के तहत वह किताब क्या किया जाए, विदेश से लाकर भारत में पेश किया जाए। भाई देखिए एक जगह जाना है थोड़ा अर्जेंट काम से, तो भाई आपका अगला क्लास आज नहीं चलेगा, जीएस भी बंद रहेगा भाई, कल से चलवाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट काम है, थोड़ा इलाहाबाद से 30-35 किलोमीटर दूर निकलना है। शाम वाली क्लास हो सकता है 15-20 मिनट लेट चले भाई, जो लोग पढ़ते हैं हो सकता है आपका 5 बजे से चले, तो क्या ठीक हम बता देंगे।